हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग इनकम टैक्स का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सन। इसके बारे में जानेंगे। पर्सन डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, और जब कभी भी आप इनकम टैक्स का बेसिक पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पर्सन के बारे में जानना ही होता है। पर्सन को बहुत भागों में क्लासीफाई किया गया, अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उसको। किसी का भी टैक्सेशन यानी कि टैक्स कितना लगेगा ये डिपेंड करता है उसके पर्सन की कैटेगरी के ऊपर। तो आइए चलिए जानते हैं पर्सन के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत पर्सन व्यक्ति को परिभाषित कीजिए या फिर एक्सप्लेन द पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपको आंसर में कुछ इस तरीके से लिखना है कि पर्सन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 इंक्लूड्स द फॉलोइंग। मतलब पर्सन में ये सभी आते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एओपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी। और जो इन 6 में नहीं आते हैं वो ऑटोमेटिकली 7th में आ जाएंगे। तो ये है पर्सन, इन सभी को पर्सन कहा गया। मतलब पर्सन में इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब इनका एग्जाम्पल भी आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। जैसे कि अगर बात करें एयरटेल भारती लिमिटेड, ये क्या है? तो ये एक कंपनी है, तो ये भी एक पर्सन है, क्योंकि ये एक कंपनी है तो ये एक पर्सन है। उसके बाद पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो पहले आपको लिखना है कि ये एक कंपनी है। उसके बाद अगर मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें कि ये पर्सन में किस कैटेगरी में आता है, तो ये पर्सन में आपको ध्यान देना होगा कि इन 6 में नहीं आता, तो ये ऑटोमेटिकली 7th में आ जाएगा। जैसे एनी आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर पूछा जाता है आपसे कि मधुबनी म्यूनसिपाल्टी क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इनमें से कौन सा है, तो ये लोकल अथॉरिटीज़ में आ जाएगा। किसी चार्टर अकाउंटेंट का फर्म, तो वो पार्टनरशिप फर्म है। एलआईसी के बारे में आप जानते ही होंगे, एलआईसी कंपनी, तो वो एक कंपनी है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि विलेज पंचायत पर्सन के किस कैटेगरी में आता है, तो विलेज पंचायत एक इंडिविजुअल नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है, फर्म भी नहीं है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी नहीं है, तो फिर इसको लोकल अथॉरिटी में रखा जाएगा। ऐसे ही आप देखते होंगे कि आपके आसपास अगल बगल कभी ना कभी कुछ पूजा वगैरह होता है और उसमें कुछ समिति बन जाती है। तो अगर पूजा समिति को इनकम टैक्स एक्ट किस पर्सन के कैटेगरी में रखेगा, तो वो आ जाएगा स्थान एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर आ जाएगा। तो बीओआई का मतलब हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल वगैरह सब लिखना है एग्जाम में। तो आई होप कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि पर्सन के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, मतलब व्यक्ति के बारे में एक्सप्लेन कीजिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर लिख देंगे। ये बहुत छोटा सा ही है इसका आंसर, लेकिन आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। गुड बाय।